हाय दोस्तों, सर्दियों में अगर धूप हो और इस जैसा नेचुरल बेड हो तो लाइफ में और क्या चाहिए। पर क्या आप ये भी जानते हैं कि स्ट्रॉ से, जो पैडी स्ट्रॉ है मेरे केस में, या अगर आपके पास व्हीट स्ट्रॉ है या कोई भी एग्रीकल्चर वेस्ट है जिसके छोटे छोटे ऐसे टुकड़े हैं, उसकी सहायता से घर बैठे बिना किसी लागत के, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के आप मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। एक छोटी सी जगह अगर आपके पास है, घर में थोड़ा सा भी पैशन है, ये छोटे मोटे थोड़े बहुत रिसोर्सेज हैं, तो आप पूरी सर्दियों मशरूम का मज़ा ले सकते हैं। इस 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको शुरू से लेके एंड तक बताऊंगा, तो बिना स्किप करे ये पूरा वीडियो देखिए। हम जिस मशरूम की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है ऑयस्टर मशरूम, और इसको उगाने के लिए आपको व्हीट स्ट्रॉ या ऐसे किसी भी स्ट्रॉ के अलावा 3-4 चीज़ों की और ज़रूरत होगी। उनमें से पहला है कोई भी पॉलीथिन बैग होना चाहिए, किसी भी शेप एंड साइज़ का, सब चलेगा। दूसरा आपको चाहिए इसके सीड्स, मशरूम सीड्स, जो बहुत आसानी से बहुत कम पैसों में आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। उसके बाद आपको चाहिए कोई भी एक ऐसा एरिया अपने घर में जहाँ पे कम लोग आते जाते हों, जहाँ पे थोड़ा बहुत भी एरिएशन है, और ऐसी जगह है जहाँ पे गंदगी कम है, साफ़ जगह है, क्योंकि मशरूम फार्मिंग में सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाता है अगर पैथोजन अटैक होता है या बैड बैक्टीरिया का अटैक होता है। तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। चौथा, एक स्प्रेयर चाहिए, हैंड स्प्रेयर, जिससे आप फ्रीक्वेंटली उसको मॉइस्ट करते रहेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। कोई भी एक एरिया चलेगा। लोग बाग कहते हैं कि आपको एसी लगाने पड़ेंगे, टेम्परेचर सेटअप करना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 4-5 बार घर में जो भी मुझे जगह मिली है वहाँ पे मैंने ये उगाया है और बड़े आसानी से उग गया है। तो एक बार ये जब आपके पास सारी चीज़ आ गई हैं, तो सबसे पहला काम है उस स्ट्रॉ को, या जो भी आपने लिया है, जिस मीडियम में हम मशरूम उगाएंगे, क्योंकि ये सॉइल में नहीं उगता है, इसके लिए हमें एग्रीकल्चर वेस्ट ही चाहिए होता है। उस वेस्ट को स्टेरलाइज करना होता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, इसको बैड बैक्टीरिया बिल्कुल पसंद नहीं है, पैथोजन अटैक बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हम उसको स्टेरलाइज करेंगे। इसके काफ़ी तरीके हैं। अगर कोई किसान भाई कर रहा है तो उसके लिए बड़ा आसान है, वेस्ट डिकम्पोज़र यूज़ कर सकता है। वो अपना 200 लीटर का जो आपका बड़ा ड्रम होता है, उसमें वेस्ट डिकम्पोज़र डाल के आप भूसे या स्ट्रॉ को डाल दीजिए, ओवरनाइट वो स्टेरलाइज हो जाएगा। अगर आप घर में कर रहे हैं और एक्सेस नहीं है इन सारी चीज़ों का, तो आप उसको बॉयल कर सकते हैं सिंपली वाटर में। तो पानी को उबालिए करीब 80 डिग्री टेम्परेचर पे, सेल्सियस पे, बॉइलिंग लेवल से जस्ट नीचे, और उसके बाद उस स्ट्रॉ को उसमें डुबो दीजिए और 1.5 घंटे तक उसको उसमें उबालिए उसमें, और उसके बाद आप उसको निकाल लीजिए, वो स्टेरलाइज हो जाएगा। इसके कुछ केमिकल तरीके भी हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑल ऑफ दैट, बट हम केमिकल का बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो आप वो ना करें। अगर आपको करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये स्टेरलाइजेशन की प्रक्रिया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबसे पहली चीज़ है। उसके बाद जब स्टेरलाइजेशन हो गया है, तो हमें जो पानी है, जो जिसमें हमने डुबोया हुआ है स्ट्रॉ को, उसको हटाना है। सुखाना नहीं है, एक्स्ट्रा पानी को हमें हटाना है। तो हम उस स्ट्रॉ को इवनली कहीं पे भी एक फ्लैट सरफेस पे फैला देंगे, साफ़ सी जगह पे, और मुश्किल से 2-3 घंटे बाद वो एक्सेस पानी निकल जाएगा उसमें से। एक्सेस पानी निकलने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है, वो आता है जो मशरूम सीड्स है उसको मिलाना। तो ये मिलाना बड़ा आसान है। इसमें आप जो आपके जो सीड्स हैं मशरूम के, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उस सरफेस पे जहाँ पे वो आपने बिछाया हुआ है, जहाँ पे सुखाया हुआ है वो, और इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हाथ से उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस आता है, वो आता है पॉलीथिन बैग में उसको भरना। इसको पॉलीथिन बैग में भरना बहुत आसान है। सिर्फ एक चीज़ हमें देखनी है, वो ये है कि बीच में कोई लेयर ना बचे, मतलब जो हम भूसा भर रहे हैं वो अच्छी तरह टाइट करके भरें उसमें, और इतना ही भरें कि ऊपर उसमें वो हम गांठ लगा सके, उसे बांध सके। तो पॉलीथिन बैग जितना बड़ा है उस हिसाब से भरिए कि ऊपर हमें उसे बांधना है। जब ये पॉलीथिन बैग सारे भर जाएंगे, तो हमें इसमें फिर होल्स या छेद करने हैं। वो किसी भी चीज़ से आप
कर सकते हैं, किसी पेन से कर सकते हैं, पेंसिल से कर सकते हैं, या कोई भी शार्प सी चीज़ होगी, छोटे छोटे होल करने हैं, बिकॉज इसी से बाहर निकलेगा मशरूम और आगे जाके बढ़ेगा। तो हमें छोटे छोटे होल्स कर देने हैं। मेरे पास कुछ पुराने पड़े हुए थे, ये वेजिटेबल पैक्स थे जिसमें हम वेजिटेबल सप्लाई करते थे, इसमें ऑलरेडी होल्स बने हुए हैं, और जिसमें होल्स नहीं बने हुए थे उसमें हमने होल्स कर दिए हैं। और होल्स करने के बाद हम इनको किसी टेबल पे या किसी भी ऐसी जगह रखेंगे जो साफ़ हो। सीधा ज़मीन में हम इसलिए नहीं रखते हैं आइडली, क्योंकि गंदगी आने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपका सतह साफ़ है तो भी चलेगा, लेकिन आइडली ये होना चाहिए कि वो थोड़ा सा ग्राउंड से एलिवेटेड जगह पे हो, जिससे एरिएशन भी होती रहे और कंटामिनेशन होने का चांसेस कम हो। अब इसके बाद जब आपने इसको एक जगह प्लेस कर दिया है, इसके बाद आपको इसको कुछ भी मेंटेन नहीं करना है सिवाय इसको मॉइस्ट करने के ऑन अ डेली बेसिस, विच मीन्स कि हम कोई भी पानी जो स्टेरलाइज हो, उबाल के आप एक बार उबाल लीजिए उस पानी को, और अगर किसान भाई हैं तो उसमें थोड़ा सा वेस्ट डिकम्पोज़र ऐड कर दीजिए पानी में, नॉर्मल पानी में। टैप वाटर लीजिए, उसको बॉईल कीजिए, स्टेरलाइज हो गया। अगर और तरीके से करना है तो उसमें वेस्ट डिकम्पोज़र थोड़ा सा मिला दीजिए। आपने स्टेरलाइज कर दिया, पानी भर दिया, स्प्रेयर ले लिया, आप डेली बेसिस पे उसमें ऐसे करके छिड़क दीजिए, जिससे कि वो मॉइस्ट है। इसको मॉइस्ट रहना, इसके पूरे जो मटेरियल हमने स्ट्रॉ का मटेरियल डाला है उसका मॉइस्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इसका मेंटेनेंस है। आप देखेंगे 15-20 दिन में इसमें जो है माइसीलियम बनना शुरू हो जाएगा, एक जाल सा वाइट पूरे उसमें जो स्ट्रॉ है उसमें आना शुरू होगा सबसे पहले, और वो जाल पूरा फैल जाएगा, और करीब 30 दिन के बाद आप देखना शुरू कर देंगे कि धीरे धीरे मशरूम आनी शुरू हो जाएगी। 2 महीने के अंदर ही पूरा प्रोडक्शन ये दे देती है, और एक बैग से काफ़ी प्रोडक्शन आपको मिल जाता है। देखने में बहुत सुंदर लगता है जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, तो मज़ा आता है पूरा ये देखने में। तो जब मशरूम पूरा तैयार हो जाता है और ये तोड़ने लायक होता है या हार्वेस्ट करने लायक होता है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इसको पकड़ के हल्का सा घुमा दीजिए, वो टूट जाएगा, और फिर आप उसको ताज़ा सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। इसके पकौड़े बना सकते हैं बेसन के साथ, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर इसको सुखा सकते हैं धूप में छोटे छोटे टुकड़े करके, और ईयर लॉन्ग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका पाउडर भी बना सकते हैं। तो इसके बहुत तरीके हैं यूज़ करने के, बहुत ही हेल्दी है। एज़ वी ऑल नो, एंटीऑक्सीडेंट्स भरे हुए हैं, और मिनरल्स और विटामिन्स का तो खजाना है, और घर बैठे आसानी से कर भी सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी अपने घर में अगर ऑयस्टर मशरूम उगाना चाहेगा तो बड़े आसानी से ये कर सकता है। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया है या कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए, मैं हर सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। इस चैनल के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि आप एक हेल्दी ऑप्शन की तरफ जाएं, बल्कि अगर आपको प्रोडक्शन करना है, पैशनेट हैं और आपके पास टाइम है, तो अपना खाना खुद भी उगाएं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।